नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्यारी। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। सरकार का ढिलमुल रवैया और बेपरवाह अंदाज आज इन योग्य युवाओं को ठंड के मौसम में खुले आसमान में ठिठुरन के लिए छोड़ दिया। अब आप ये बताइए कि आपकी इस बेपरवाह अंदाज को ये युवा क्या करेंगे? आप विश्वास यात्राएं चाहे जितनी निकाल लीजिए, लेकिन इन युवाओं का क्या विश्वास आप जीत पाए हैं? साल के आखिरी दिन भी ये संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इनका भविष्य उज्जवल हो जाए। 97,000 आप पीठ थपथपाते रहिए कि आपने 5 साल 5 लाख नौकरियां दी हैं। अगर आपने 5 लाख नौकरियां दी है साहब, तो ये छिटके हुए लोग कौन है? ये रोज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कौन है? शौक नहीं है इन्हें धरना प्रदर्शन करने का, अपने घरों को छोड़ के आने का और सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके राजधानी लखनऊ में सिर्फ यहाँ रुकने के लिए, इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि 3.5 साल में जो आपने एक भी भर्ती नहीं निकाली सहायक शिक्षक भर्ती की, वो भर्ती आप निकालें। लेकिन आपके मंत्री अधिकारी सिर्फ सो रहे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं और गर्मी का लुत्फ उठा रहे हैं ठंड के मौसम में। लेकिन इन अभ्यर्थियों के चेहरे को देखिए, आप समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से ये रात के समय में अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं। टेंट आप दिखाइए कि किस तरीके से हवा चल रही है, मौसम इतना खराब है, टेंट कभी भी उड़ सकता है। बारिश के मौसम में सिर्फ यहाँ पर इसलिए डटे हुए ताकि सरकार सुने, ताकि मंत्री सुने, वो अधिकारी सुने जो लीपापोती करते आते हैं, जो खाना पूर्ति करते आते हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ठान लिया है युवाओं ने कि सरकार की लापरवाही का अब पुरजोर तरीके से वो जवाब देंगे। अब आर पार की लड़ाई इन नई शिक्षक अभ्यर्थियों ने सोच ली है कि 97,000 या तो दिया जाएगा, वरना 22 की सत्ता में वो अपना दम दिखा के रहेंगे। और इसी के बीच से आज हम अभ्यर्थियों के बीच से ही ये आप जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जन विश्वास यात्राएं जो बीजेपी निकाल रही है, इन युवाओं का विश्वास वो ले पा रही है? और अगर ले नहीं पाई है विश्वास, तो क्या करने वाला है युवा 22 में? विश्वास ले पाई है सरकार? कह तो रही है कि हम विश्वास ले लिए, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे रही है। हमने तो 5 साल विश्वास कर लिए, तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आज खुली छत में खुली थी ठंड के मौसम में हमको रोजगार लेने के लिए आज इस तरह से हमको झेलना पड़ रहा है। तो हम क्यों अगली बार इतना विश्वास बनाए? विश्वास बनाने के लिए काम करना पड़ता है, एक बेरोजगार को रोजगार देना पड़ता है। इस तरह थोड़ी होता है कि घर में जाकर के 5 किलो आटा 5 किलो चावल देकर भीख दे रहे हैं आप। पहले आप युवाओं को रोजगार दें। आज हम सब 97,000 भर्ती की मांग आज 25 दिन से कर रहे हैं, प्रदेश सरकार सुन नहीं रही है। आज 3 से 4 साल बीत चुके हैं। हम सब पहले 2 दिवसीय 3 दिवसीय लड़ते थे, लेकिन सरकार हम सबको बातों को नहीं सुनती थी। जब लगा कि आज 1 महीना बचा हुआ है आचार संहिता के, अब हमको अनवरत लड़ना चाहिए, तो हम आज 26 दिन से ज्यादा हो गया अनवरत धरने पे गार्डन में बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है हमको नहीं पता। सरकार रोजगार पे कोई काम ही नहीं करना चाहती। रोजगार जब सरकार सत्ता में नहीं थी, योगी सरकार जब सत्ता में नहीं थी, तब इनका एजेंडा था कि हम रोजगार पे काम करेंगे। लेकिन आज जिस समय सत्ता पे आते ही इन्होंने रोजगार का एजेंडा भूल ही गया। इनको ये लग रहा है कि नाम बदलने से काम बदल जाएगा। आप बताइए, इलाहाबाद का नाम बदलने, प्रयागराज करने से कोई काम बदला है क्या? लखनऊ का हजरतगंज को इन्होंने अटल चौक बनाने से कोई नाम बदला है क्या? इससे रोजगार नहीं मिलता। मंदिर मस्जिद पे खेलने करने का काम अब बंद करें, बेरोजगार व्यक्ति को एक रोजगार दें। आज जो ये सत्ता से जब चुनाव आ गया था, बच्चों को स्मार्टफोन दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं। आप बताइए, इसको कहते हैं कि आप बेरोजगारों को, युवाओं को आप कहीं न कहीं फिर से अपनी तरफ परिवर्तित करना चाहते हैं। अगर आपको देना था, 5 साल में आपने कोई काम नहीं किया। आज व्यक्ति का जब चुनाव आ रहा था, आप टैबलेट बांट रहे हो। आप बेरोजगार युवाओं, नौजवानों को इतना रोजगार दे दो को खुद अपने पैसे से आटा गेहूं चावल खरीदे, स्मार्टफोन टैबलेट लैपटॉप खरीदे। इस तरीके से कि आज उसके साथ रोजगार छीन लो और उसको दे दो। लॉलीपॉप जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक फंसेगा कैसे इंसान? लेकिन अब युवा ने क्या ठाना है? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 5 लाख रोजगार दे दिया है और फिर उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, तो आप लोग कौन है फिर? देखिए, रोजगार की अगर बात कर रहे हैं 5 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है दिया होगा उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी सूबे को मुख्यमंत्री हैं, योगी जी हैं, बाबा जी हैं और क्षत्रिय धर्म का वो पालन करते हैं कि एक कहावत है कि रघुकुल जी सजा चल जाए, प्राण जाए प्रवचन में जाए। तो अगर उन्होंने 4 लाख दिया तो दिया होगा। वो वहाँ दिया है, मैं बता रहा हूँ कहाँ दिया। पूरी बात मनरेगा में दिया है। मनरेगा में 202 रुपए की
नौकरी जो है उन्होंने दिया है, उनकी विज्ञप्ति नहीं जारी की इन्होंने, बस यही इनकी गलती हो गई। तालियां तालियां तालियां। शिक्षक भर्ती में 2.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी का ही शासनादेश है, इस सूबे के मुख्यमंत्री, उन्हीं के शासनादेश पे हम लोग 16 सब्जेक्टों का रिटर्न एग्जाम देके पास आउट हुए। या तो IAS PCS में होता है कि आप रिटर्न एग्जाम दीजिए, या तो 68,500 शिक्षक भर्ती अनोखी भर्ती आई थी, उसी में हुआ है, और अब उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो जैसे रजत भाई हैं और भी साथी बेरोजगार हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं नई भर्ती की। तो मैंने खुद स्वयं, मैं और हमारे साथी अवनीश भाई ने RTI मांग के सरकार से ITI मांगा था। तो मैंने जब योगी जी के समक्ष पेश किया तो उसमें दिखाया कि 2,37,000 पद, तो 2,37,000 पद अगर अभी भी बेसिक में खाली हैं तो वो आप भरते क्यों नहीं? ठीक बात है। अगर ये मांग कर रहे हैं तो आप भरिए उसको। ठीक है, कह रहे हैं काम ईमानदार है और दमदार हम साबित हो रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 51,000 का हलफनामा खुद ही तो दायर किया था, खुद ही बोले थे संसद में खड़े होके कि 51,000 पद खाली हैं। तो एक ईमानदारी पहल भी क्या 51,000 पद के लिए नहीं की गई सरकार के द्वारा? कोई पहल नहीं की गई। हम लोग यहाँ से 7 तारीख से अनावरत धरना चल रहा है। हम लोग जब वहाँ जाते विधानसभा वगैरह में तो ये लोग हमसे शासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन हम लोगों को मारता है। जब इनसे पेश नहीं गया तो उस दिन इन लोगों ने CISF से हम लोगों को मार पड़वाई। फिर इन्होंने वहाँ से हम लोगों को पैदल लेके आई मारते हुए। हम लोगों के साथ इतनी बदतमीजी की जा रही है। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम 21 लाख युवाओं ने ये ठान लिया अब की बार सरकार पलट देंगे अगर ये लोग 97,000 की भर्ती नहीं दे रही है। और जो काम खुद के नहीं, वादे खुद के नहीं पूरे किए जा रहे हैं, तो क्या सोच रहा है कि घोषणा पत्र में वादे कर देंगे और अगर सत्ता आ जाएगी तो युवा भूल जाएगा कि जो मार खाया है वो जवाब देगा उसका। 2017 के घोषणा पत्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के घोषणा पत्र में यही बीजेपी सरकार की थी कि 2022 आने में 6 घंटे बचे हैं, 2022 तक 80 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब 6 घंटे बाद 6 घंटे में कुछ हो सकता है, इसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक ये ऐसी पहली सरकार है जो बेसिक में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहली सरकार है। दावे के साथ कह सकते हैं कि नई शिक्षक भर्ती एक भी नहीं पद खाया है। एक भी नहीं। कोर्ट का जो ऑर्डर था 1,72,000 पद, उसको पूरा नहीं भर पाया है। तो नई शिक्षक भर्ती कहाँ से देंगे? ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और युवाओं को गुमराह कर रही है। मंदिर तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि ये जो युवा हैं ये सब जागरूक हो गए हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं। ये आपके मंदिर मस्जिद गुमराह में नहीं आएंगे। यदि हमारी मांग नहीं पूरी हो गई, यदि 97,000 सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन नहीं जारी करती है तो हम सरकार के खिलाफ आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। तो जागरूक हो गया, लेकिन अधिकारी मंत्री जितना पढ़ लिख के अपने पोस्ट पर बैठते हैं वो कब जागरूक होंगे? उनकी जागरूकता का क्या होगा? उनको अब हम लोग खुद जागरूक करेंगे। ये जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है 2022 में, ये इस तरह से हम लोग अब अपने दम पे जागरूक करेंगे, उनको दिखा देंगे अपना दम कि हम बेरोजगार युवाओं को क्या दम है। आज हम लोग एक शिक्षक हैं जो कि सड़कों पे दर बेरोजगारी घूम रहे हैं। तो ये बेरोजगारी, अब कब तक हम बेरोजगारी दंश झेलते रहेंगे? हम लोगों की उम्र जो है 25 साल हो गई है और ये सरकार हर बार हर चीज कराती है। टेट सीटेट कराती है, क्यों कराती है? और कोई B.Ed का एंट्रेंस करा रही है, सब एग्जाम करा रही है, तो शिक्षक भर्ती क्यों नहीं करा रही है? जबकि इनकी ही सरकार में इनके ही लोगों ने सरकारी जो 51,112 पद और 68,500 में बची खाली सीटें 23,000, इन सबको जोड़ करके और प्रत्येक वर्ष 10 से 15,000 सीटें खाली हो रही हैं। अगर मान लीजिए कि हम 22,000 छोड़ भी देते हैं, लेकिन जिसका हलफनामा खुद दिया जो बातें खुद कही थी उसके लिए तो 51,000 तो पोस्ट निकाली, आप उसकी जगह तो 17,000 दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि 51,112 पद खाली हैं और हम इस पे नई शिक्षक प्रक्रिया शिक्षा मंत्री को शामिल करके एक नई बड़ी भर्ती की घोषणा की थी। आज पेपरों में छपके रह गई है ये कि नई शिक्षक भर्ती आएगी, नई शिक्षक भर्ती आएगी। आप भी पेपर मैम पढ़ती होंगी तो देखती होंगी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी आ रही है, 70,000 आ रही है, 17,000 आ रही है, 23,000 सिर्फ आ ही रही है, अभी तक सिर्फ आ ही रही है, पेपरों में आ रही है, और अभी तक पेपरों में आ रही है, अभी तक आई नहीं है। और आचार संहिता में आप भी जानती हैं मैम की ज्यादा 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। आज चुनाव आयोग घोषणा कर देगा आचार संहिता से पहले। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं, योगी आदित्यनाथ से निवेदन करता हूं कि हम 21 लाख प्रशिक्षु हैं और 21 लाख प्रशिक्षु का हर फैमिली में 5-5 सदस्य हैं।
आप जोड़ लीजिएगा कितने वोट हैं। आपके आला अधिकारी पढ़े लिखे हैं, गुणा मल्टीपल ना आता हो तो यहाँ चले आइए यूको गार्डन में, हम सिखाएंगे मल्टीपल परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि 97,000 पे जल्द से जल्द आचार संहिता से लगने से पहले विज्ञापन जारी हो, और अगर नहीं होता है तो ये जान ले योगी जी बूथ पे हम ही जिताए थे आपको अंगूठा लगा लगा के, और आपका साथ दिया था 2017 में सरकार हम लोगों की वजह, हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं की वजह से सरकार आपकी आई थी। अगर आप 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देते हैं तो ये युवा आपको हटाने का पूर्ण रूप से काम करेंगे। पिछली सरकारों में छाती पीट पीट के रो रहे थे कि युवा को बेसहारा छोड़ दिया, लाचारी कर दी, युवा के साथ ये कर दिया वो कर दिया, और अपने जब आए सत्ता में तो युवा को सड़कों पे ला दिया। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सरकार, अगर अब तुम अगर ईमानदार हो, आप बोलते हैं कि काम दमदार, और ये सरकार जो है बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आकर के जो युवा ठंडे में मर रहा अपना परिवार में बैठ करके यहाँ पर आपसे दावा करता है, जब माँ बाहर निकलती है तो बेटा जा रहे हो, माँ हर दिन पूछती है कि बेटा इतने दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, आज तक आप पढ़ा हुआ नहीं, लेकिन माँ को ये नहीं, वो अनपढ़ माँ है, क्योंकि हम एक रोटी मांगते हैं तो वो 2 रोटी देती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग शिक्षित हैं, ये युवा है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 2022 के दिन आया है, आप सभी को, अगर आप आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, तो आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन यदि आप इस युवाओं की आवाज को अगर नहीं सुने हैं तो यकीन करिएगा कि तख्त पलटने में कभी समय नहीं जाता है, वक्त बदलता है, फिर बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। और ये युवा यहाँ मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ दादागिरी करने आए हैं, पत्तल पर भोजन उठा करके सिर्फ खाने आए हैं। अगर ठंड में अगर यहाँ पर अगर तपने की हिम्मत रखते हैं तो अपने को जितना ही तपाएंगे उतना ही कठिन हो जाएंगे। आप जितना गंदी से गंदी नाली में गिराओगे, आपके गिराने से नहीं गिरेंगे, क्योंकि अगर कमल का फूल है तो हमेशा कमल का फूल ही रहेगा, चाहे अगर वो कीचड़ में ही क्यों खिले, लेकिन कमल का फूल है। यहाँ पर जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, ये वो कमल का वो हीरा है, चाहे जिस रोड पर जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप दावा करते हैं, आप ही हलफनामा जारी कर रहे हो कि 50,000 शिक्षक भर्ती का है, और ये कहा करके 1 रुपए का लालीपॉप दे रहे हो, चूसो। अरे हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम युवा हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, और यही युवा आगे आकर के जब आप हमें बेवकूफी अगर वाला पाठ अगर पढ़ा रहे हैं, तो जब ये युवा शिक्षित है, अगर हम कल को टीचर बनेंगे तो क्या पढ़ाएंगे? यही बेवकूफी। अगर आपको 2017 में आपने मुख्यमंत्री, आपने अच्छा काम कर रहा था, हमेशा मॉडल बताया कि जब मैं आऊंगा 5 करोड़ नौकरी दूंगा। ये 5 करोड़ नौकरी आप बोल रहे हैं, श्रम कार्ड बनवा लो। अरे हमको 5,000 रुपए 35 किलो राशन देने के लिए आप बात बोल रहे हैं, किसका? हम 35 किलो राशन के लिए मरे। आप हमें अगर रोजगार देंगे, मैं कमाऊंगा तो 35 किलो नहीं, मैं 5 कुंटल चावल करके दान करूंगा लोगों को, लेकिन मैं उस एबल अगर बनाए आप तब। लेकिन जो काम आप सिर्फ पेपरों में, अखबारों में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रही है, वो यहाँ युवा आकर के ठंडी में कर रहा है। मैं भी बहुत दूर दूर से यहाँ पर आया हूँ यही चीजों को लिखने के लिए, बहुत दूर, मैं सोनभद्र से आया हूँ यही चीज देखने के लिए कि यहाँ युवा जो रात दिन ठंड में सर रहा है, फोन करके माँ पूछती, बेटा तुम ठीक है ना? माँ अपने बेटे के लिए इतना सटीक है, इतना हमेशा जागरूक रहती है, मेरा बेटा अगर एक अच्छा करेगा तो कल का उम्मीद है कि मेरा, हर बार पूछती बेटा कल आएगा, लेकिन माँ हर एक बार में बोलती है ठीक है कुछ नहीं होगा, बहुत ही प्यार से सलाहती है, बेटा आगे हो जाएगा, कर जाएगा। लेकिन आपके आला अधिकारी हमेशा आप बोलते हैं कि नहीं ये नहीं। अब आप जब अपने ही बातों से मुकर जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैंने 5 करोड़ जॉब दिया है, 5 करोड़ का रेगा का अगर आप जॉब दिया तो वो रोजगार होता है। नहीं, बोलते तो है कि पकौड़ा तल लो, जब प्रधानमंत्री चाय दे सकते हैं तो युवा तो पकौड़ा भी तल सकता है ना। अच्छा, हम लोग इतना पैसा खर्च करके ये डिग्री किए हैं तो हम लोग पकौड़ा करने के लिए नहीं, जब वित्त मंत्री साहब ये बोल सकते हैं कि प्याज महंगा तो हम प्याज तो खाते नहीं है, तो युवा तो पकौड़ा के हिसाब से तल ही सकता है। तो आजकल रिफाइंड का भी रेट देख लीजिए कितना हो गया, 200 रुपए लीटर हो गया। तो अब लाइट भी हम लोग नहीं छोड़े हैं, जो हम लोग पकौड़ा तल लेते, इनका विकास सिर्फ और सिर्फ कागजों पर दिखता है, इनका कोई धरातल पर विकास नहीं है। और ये लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, इस जनता को इन्होंने बोलते तो बहुत तेज है, आवाज ऊंची कर करके ललकारते हैं, पूरे मंच से पूरे मंत्रिमंडल में ललकारते हैं। मैम बात यहाँ पर ये है कि वो ललकारने के लिए ललकारते हैं। अगर मैं स्वतंत्र हूँ अपने घर में बैठ करके ललकारने के लिए, आप अगर सक्षम है तो बुलाइए ना, डिबेट करवाइए, आप सामने आइए, आपको धरातल पर तख्त पलट नहीं हो गया।
आते कहाँ आएंगे नहीं ना, वो आते नहीं है। ठंडी है, खुले आसमान में रह रहे हैं, परिवार वाले ही परिवार का दर्द समझ सकते हैं। हम लोग अपने परिवार वालों के माँ बाप सबको ब्लॉक किए हैं व्हाट्सएप फेसबुक में कि कहीं वो ना देख जाए कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे हैं। बच्चा आज 24 दिन से इस खुले वातावरण आसमान में रह रहा है। कितना पीड़ा होती है एक माँ, मतलब आप खुद महिला और समझ सकती हो कि बच्चे मतलब कि 24 घंटे में कम से कम माँ सब जितने भी हमारे यार दोस्त हैं सब 2 बार 3 बार फोन करके पढ़ने के लिए नहीं पूछते, लेकिन जरूर पूछते हैं बेटा आप खाना खाएगी नहीं खाएगी। लेकिन आज हम लोग 24-25 दिन हो गए इस खुले वातावरण में रह रहे हैं। सरकार को तो ये समझना चाहिए कि कम से कम ये लोग भीख नहीं मांगने आए हैं, हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। यह सरकार को ये सब नहीं करना था तो ये जो BTC DLED का ये जो गरीब किसान मजदूर का पैसा कॉलेज वाले चूस रहे हैं इसको बंद कर देना चाहिए। हम लोग कहीं और दूसरी जगह पर अपना डेट बढ़ा देते हैं ना, जिससे और एडमिशन आए। यदि सरकार एडमिशन डेट बढ़ा दी जा सकती है, ये एडमिशन डेट बढ़ा दी जा सकती है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए आप भर्ती नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि ये भर्ती नहीं निकालेंगे तो हमारा लोगों का भी यही संकल्प है कि हम लोग इनको अब यूपी में नहीं रहने देंगे। इनको यहाँ से जितने भी हमारे साथी हैं सब लोग अपना बूथ बेरोजगारों से मजबूत रखेंगे और एक अपना एक वोट देंगे, परिवार का देंगे और जितना भी हो सके अधिक से अधिक मेहनत करके इनको हटाने का काम भी करेंगे। और हम लोग हमारा लोगों का भी यही नारा होगा, बीजेपी भगाओ रोजगार पाओ। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं, क्योंकि इस खुले आसमान में पूरी शरीर कप रही है मैं, इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं यदि हमारी बात पहुंच रही हो तो आप हम लोगों की मांग पूरी करो। कौन जिम्मेदार है इनकी हालातों का? कोई जिम्मेदार है? अगर इन अभ्यर्थियों को इस ठंड में, ठंड आज कुछ ज्यादा ही है, आप देख सकते हैं पत्तियां हिल रही हैं और आखिरी दिन है साल का। और वही मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर इनको कुछ ना कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ होता है, कौन जिम्मेदार है? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कौन इनकी अकाउंटेबिलिटी करता है? कोई है जिम्मेदार? कोई है जिम्मेदार जो आपकी बातों को सुने? आपसे तो बात भी नहीं किया जाता है, आपसे तो बात करने से ऐसे भागते जैसे लगता है आपको सांप है और डस लेंगे। ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, क्योंकि ये सरकार युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। ये कहती है कि हमने इतना रोजगार दिया, अगर यही रोजगार दिया तो आप इको गार्डन के चारों तरफ देख रही हैं लगातार धरना क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ किसी को कोई रोजगार नहीं मिला है, केवल जुमलेबाजी की जा रही है। ये केवल जुमलेबाजी की सरकार है और ये जुमला कर रही है। अगर फिर से यहाँ पे हम लोग 7 दिसंबर से आज 31 तारीख हो गई, लगातार हम लोग अनवरत धरना दे रहे हैं। अगर सरकार सुनती है तो सुनने के बाद कुछ उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। हम लोगों की केवल एक ही मांग है, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अगर ये नहीं निकाल सकते हैं तो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो मैं ये चाहूँगा कि DLED BTC का कोर्स ये बंद कर दें, सीधी सीधा। बिल्कुल सही बात। अगर जुमलेबाज की ही सरकार है, थोड़ा सा आगे, जुमलेबाज की सरकार नौटंकी ही करनी थी तो नौटंकी की टोली में शामिल हो जाना चाहिए था ना, मुख्यमंत्री बन के क्यों बैठने की जरूरत थी? उनको चाहिए कि युवा ही कल के भविष्य में सरकार बनाने का काम किए हैं। 2017 में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन कर दिए थे अखिलेश जी, तो उन्हीं को मुद्दा बनाकर ये यूपी सरकार में आए थे, क्योंकि कहे थे कि 12 पास होकर अगर आप शिक्षक बन सकते हैं तो जो BEd BTC DLED और यूपी टेट और इतना सब करके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं तो क्यों बना दिए? वही मुद्दा उठाया और यही सरकार बदलने का काम किया। तो आज अगर यही युवा अगर फिर से ठान लेते हैं, अगर नहीं निकालते हैं शिक्षक भर्ती 97,000, यही युवा कल के बदलने का काम करते हैं। आर पार की लड़ाई जो बेपरवाह अंदाज है, अब ये मान लें कि आर पार की लड़ाई होती है। भर्ती दो भर्ती दो योगी जी, भर्ती दो भर्ती दो भर्ती दो। अब की बार 97,000, अब की बार 97,000, अब की बार 97,000, 97,000। ऐसी सरकार को हटाने का काम करें जिन्होंने हम लोगों को सिर्फ जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। जुमला निकाला, ऐसे फेंक दिया। और ये अब इन्होंने अपना एक नया लॉन्च कर दिया ई-श्रम कार्ड करके युवाओं को अपने पाली में लाने के लिए। लेकिन युवा भी आज इतना समझदार हो चुका है और वो अपना वोट अब इन लोगों को नहीं देंगे। और हम लोगों के 21 लाख है और हमारा परिवार है और अपना बूथ पर जा करके पूर्ण समर्थन करेंगे और विरोध में वोट करेंगे। इनके वोट की चोट से मैं 2022 के चुनाव में इनको हराने का काम करें। अब जो मंचों से चाहे विकास की आप जितनी भी गाड़ी आप दौड़ा लीजिए, चाहे आप अंशकालिक निदेशकों को 2,000 मानदेय उनका बढ़ा दीजिए या रसोइयों को 500 रुपया दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन क्या युवा समझ तो गया ही है ना कि आप क्या पैसा फेंक रहे हैं और आपके पासे में वो फंसेगा या फिर नहीं फंसेगा? ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को उठा रही हैं।
इन्होंने जो 1,37,000 भर्ती देने का काम किया वो इनकी भर्ती नहीं, तो वो शिक्षा मित्रों के हटा करके भरने का काम किया था। जबकि हर वर्ष अगर औसतन हम एवरेज लगाएं तो 15,000 लगभग रिटायरमेंट होता है और 5 वर्ष में 75,000 तो वही वैकेंसी हो जाती है। इन्होंने एक नई भर्ती काम देने का काम नहीं किया। अब ये अनुदेशकों का जो मानदेय बढ़ाया है 2,000, वो एक चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि 8,470 रुपये तो पहले ही था। 1 साल पहले इन्होंने घटा करके उसे 7,000 कर दिया था। जब अनुदेशक भर्ती हुए थे तो 10% हर वर्ष बढ़ाने का काम होना चाहिए था, जो इन्होंने उसको भी नहीं माना। तो अब सब लोग समझ रहे हैं कि ये बहका करके सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ये युवा पढ़ा लिखा है। अगर ये योग्य अभ्यर्थी की बात करते हैं तो हम भी योग्य मुख्यमंत्री चुनने का काम करेंगे। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि युवा रहता कहाँ पर है रात के मौसम में। आ जाइए, थोड़ा सा मुझे कैमरा फॉलो कर ले। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो और ऐसा नहीं है, ये सभी गरीब परिवार से आ रहे हैं। गरीब परिवार भी है, वो भी खाने और पीने की, रहने की व्यवस्था उनकी रहती है। यहाँ वो खाना बनाते हैं, दिखाइएगा, यहाँ पेड़ के नीचे वो खाना बनाते हैं। कहीं मौसम थोड़ा, कुदरत थोड़ा सा मेहरबान है कि आज हवा तो चल रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन 2 दिन पहले जब बारिश हो रही तो ये खाना कहाँ बनाते होंगे ये यही जानते हैं। भूखे पेट सो गए थे या वाकई उस दिन इनके पेट में अन्न का दाना गया था। और ये सोते कहाँ पे, तंबू ताज करके देखिए कितनी मुश्किल तरीके से ये सोते हैं। अब आप ये तस्वीरें अगर उत्तर प्रदेश की प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ठीक है भाई। अगर आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जियो का रहता तो वीडियो कॉल ऐसे ही प्रमोट हो जाता है ना, और इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश बना लेंगे तो ये भी सही है, ये भी वो सहेगा। लेकिन सहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने हक की लड़ाई को छोड़ देगा। और यही ठान के युवा बैठा हुआ है जानवरत, ये 24 दिन से इनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो सिर्फ इसीलिए चल रहा है ताकि आप सोए हुए हैं, आपके कानों पे जो रू नहीं रेंग रहा है वो अपने धरना प्रदर्शन से, अपनी आवाज से आपके कानों तक अपनी बातों को पहुँचाए। और पहुँचाने की पूरी कोशिश की इन्होंने। शायद ही ऐसा हुआ हो, इस 5 साल के कार्यकाल को देख ले, पिछले सरकारों में ना जाए तो इस 5 साल के कार्यकाल में 3 घंटे विधानसभा का घेराव ये युवा के जज्बे को ही दर्शाता है। ये युवा के जज्बे को ही दर्शाता है कि वो 3 घंटे अगर विधानसभा घेर सकता है तो ये 22 में आपके साथ क्या क्या कर सकता है। अब मुझे ये बताइए रजब कि आगे की स्ट्रैटेजी, क्योंकि अब 3 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही जा रही है। एक बार आपने अपना बल दिखा दिया, दोबारा इस तरह से कुछ और भी बल दिखाने की या सरकार से बात अप्रोच करने की बात हुई है, क्योंकि आपको मोहलत भी दिया गया। देखिए, हम 28 तारीख को जो है एक बार शक्ति प्रदर्शन हुआ है, अपने सभी साथियों को लेकर विधानसभा में 3 घंटा बाधित दिया गया, जहां पर हमारी बातों को विधान परिषद में अनामिका मैडम से बात कराया गया था। लेकिन कोई हल हमको नहीं दिख रहा है कि वो कोई हल हमारा निकाल पाएंगे, जिसके लिए हमने फिर 3 जनवरी को एक विशाल महाधरने का आह्वान किया है। और अब की शायद प्रशासन भी हम सबकी भीड़ को न संभाल पाए, क्योंकि 10,000 की जब संख्याएं लखनऊ में उतरी हैं तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। जिस समय अब सबने पूरी तैयारी किया है, हर जिले से अब की बहुत अथाह बच्चे आ रहे हैं। अब की संख्या 50,000 पार होगी, क्योंकि लाखों संख्या जहाँ तक होगी, क्योंकि हर जिले से हर कोचिंग बंद हो रही है। हर जिले के जितने भी संस्थान है सब पर साफ दिशा निर्देश दे दिया गया है। अपने सभी साथियों को आप देख रहे हैं, बहुत संख्या आज कम है, इसलिए कम है कि हमने सारे साथियों को हर जिले में, हर मंडल में भेज करके वहाँ की जो प्रतिष्ठित कोचिंग है, जो वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ भेज करके बच्चों को जागरूक करने के लिए हमने भेज दिया है। और बहुत जल्द 2 तारीख की शाम से बच्चे जुटना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ भी ये बच्चे पहुँचे तो 50,000 की संख्या से नीचे नहीं उतरेंगे। और हमको पता है जब 50,000 और 1 लाख की संख्या जब लखनऊ की सड़कें उतरेंगी, न कोई प्रशासन न कोई शासन, सब हिल जाएगा। बाबा जी कुर्सी भी हिल जाएगी। और क्योंकि हमारे साथ हमारी संख्या 21 लाख है और 21 लाख के साथ 21 लाख परिवार है। अगर इन्होंने हमें रोजगार नहीं दिया, उसी प्रकार 2022 में इनकी कुर्सी छीनकर इनको भी बेरोजगार करने का काम कर सकते। ठीक है, अब हमने ये समझा कि आगे की स्ट्रैटेजी होगी। 2-3 लोगों से, अभ्यर्थियों से हम और बात कर लेते हैं कि 2022-2021 आप लोगों का रहा कैसे, क्योंकि सरकार तो बहुत खुश है, उसके चेहरे पे 56 इंच की स्माइल है, लेकिन आप लोगों के चेहरे पर क्या है? हम लोगों के चेहरे पर सिर्फ 2021 में मायूसी आई है। जो योगी जी ने कहा कि हमें रोजगार देंगे युवाओं को, उन्होंने रोजगार नहीं दिया है। उन्होंने हमें छलावा दिया है, झूठ बोला है, जुमलेबाज पार्टी है, झूठ बोलती है और हमें धर्म और हिंदू के मसले में फंसा करके लड़ाना जानती है। अगर योगी सरकार ये चाहती है कि अगर हमें शिक्षित कर देगी, हमें स्कूल में भेज देगी, तो हम अपने विद्यालय में जाएंगे, प्राइमरी जो शिक्षक हैं तो वहाँ के बच्चों को शिक्षित करेंगे, तो परिवार शिक्षित होगा, पूरा समाज शिक्षित होगा। और जब समाज शिक्षित हो जाएगा तो धर्म और हिंदू मुस्लिम के भाग में नहीं लड़ेगा, तो योगी जी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए हम लोगों को शिक्षा नहीं देंगे। तो आप लोगों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, वो चाहते नहीं ना कि समाज शिक्षित हो। समाज शिक्षित होगा तो सरकार और अधिकारियों के जो पेच होते हैं वो समझ नहीं जाएगा।
मैडम समाज शिक्षित हो रहा है, हाँ। हो गया है शिक्षित मौसम, ठीक। थोड़ी कमियां रह गई समाज में, लेकिन जो की राजनीति चल रही है वो बहुत ही उठापटक राजनीति चल रही है, ठीक। तो अब हम आगे कुछ नहीं बोल पाएंगे, सॉरी। हम थोड़ा हम ज्यादा बुरा हम जाएंगे ना, तो शिक्षा ही है जो सवाल गलत कह रहा है। और सरकार जो है मतलब अपना जनता के बीच में सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करना चाहती है और गरीब किसान मजदूर इन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती। तो जहाँ तक सरकार हमारे मतलब कि हम लोग लगातार आप देख रही हो कि 24-25 दिन से इतना प्रयास करने के बाद ही इतनी निर्दयी सरकार हमने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि मतलब कि कोई मतलब है ही नहीं युवाओं से, सिर्फ अपना जुमलेबाजी। जिनको हम देख रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं बस फेंकना ही फेंकना, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कहीं ये कहीं वो। अरे कभी रोजगार पर बात कर लीजिए, कभी महंगाई पर बात कर लीजिए, कभी इस पर बात कर लीजिए, इनसे सरकार से कोई लेना देना नहीं। मेरा बहुत है, एक आगे आइएगा कि जब पिताजी नौकरी के लिए पैसा देते होंगे या पढ़ाई के लिए बीएड करने के लिए पैसा दिया होगा तो मन में ये होता होगा ना कि हमारी जॉब कब लगेगी और हम अपने पिता को वो पैसा कब देंगे, दुगनी रकम में, या उतना पैसा कब वापस करेंगे। जी बिल्कुल, जब माता पिता बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं और पैसा खर्च करते हैं तो वो यही सोचते हैं कि मेरा बेटा जल्द से जल्द पढ़ के कोई न कोई नौकरी है। लेकिन शायद योगी जी ने उनके सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले जो है टेट पे नौकरी मिल जाती थी, उसके बाद सुपर टेट लागू कर दिया गया। तो हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार पढ़ने वाले हैं और सच्चाई भी यही है कि योग्य शिक्षकों की जरूरत है, तो जितने भी स्टेप लगाएंगे वो हमें फॉलो करना है। लेकिन अब आप सोच सकती हैं कि जब इतना कुछ पढ़ने के बाद लगातार टेट निकालें, सुपर टेट निकालें और उसके बाद बच्चे सबके संज्ञान में बातें हैं भी कि बच्चे फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो मतलब कुल मिला जुला के योगी जी अपने इस जो उनका 5 ईयर टेन्योर रहा है, 5 साल का कार्यकाल, उसमें सभी युवाओं को, सभी मतलब बच्चों को केवल निराशा हाथ लगी और कुछ भी नहीं। और मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका सटीक जवाब ये है कि जब चुनाव के समय में, जो कि दिस इज वेरी क्रूशियल मोमेंट, ये बहुत गंभीर समय है, चूंकि चुनाव नजदीक है और आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो सारे बच्चों की यही उम्मीद है कि अधिक से अधिक भर्ती देंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं जब चुनावी कार्यकाल में, जब आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव होने वाले हैं, उस समय पूरा इको गार्डन जो है वो बेरोजगारों से पटा हुआ है। तो सोचिए कि आप 5 साल में इन्होंने कैसा कर्म कुकर्म किया है कि जिसका आज ये अंजाम भोग रहे हैं। ठीक बात है, और ये कर्म कुकर्मों की ही तस्वीर हम आज आपको आखिरी साल भी दिखा रहे हैं। सभी लोग आ जाइए, आगे भी एक बार। और ये रजत है जिनको अब 2 दिन पहले जो धरना प्रदर्शन लीड कर रहे थे, अभी देखिए कि एक युवा ही पूरे प्रदर्शन को लीड कर सकता है, लाखों की भीड़ को अगर वो उतार सकता है तो ये भी कर सकता है कि आपकी कुर्सी को भी हिला सके। यही रजत है जिनको प्रशासन। अच्छा, एक चीज और हमने देखी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते करते कि प्रदर्शनकारियों और जो प्रशासन उसके बीच में क्लैश इतना ज्यादा होता है कि वो सरकार तक आपको पहुंचने ही नहीं देती है। ये सबसे बड़ा मैंने देखा है कि सबसे बड़ा फॉल्ट है। देखिए इससे मैंने अपनी उम्र के कम से कम 3 मुख्यमंत्रियों को अच्छी तरीके से देखा है। मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार, चाहे योगी जी की सरकार हो, प्रदर्शन भी हमने काफी देखे हैं, जिसमें मैंने ये देखा कि इस सरकार में माननीय योगी जी से हमने काफी मिलने के लिए परेशान रहा, शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए रहा। आपको बताएं, एडिशनल एसपी साहब से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि रजत मैं तुमको मिलवाऊंगा, मैं शिक्षा मंत्री से मिलवाऊंगा। अब जैसा लगता है शिक्षा मंत्री जी राष्ट्रपति हो गए हैं। मैं जब भी वहाँ अपॉइंटमेंट लगवाता हूँ, एक बार तो मुझे मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया, COL और एडिशनल एसपी जी ने हमको बुलाया कि आप आइए। जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, मेरा नाम पता सब कुछ नोट हुआ कि आप मुख्यमंत्री जी आप मिलने वाले हो। तो इसके बाद देखता हूँ कुछ लोग अपना प्रदर्शन करते हैं, उसी की वजह से फिर कहते हैं ऐसा मुख्यमंत्री जी चले गए रैली में। आप बताइए, हम बेरोजगार 21 लोग हैं, 21 लाख लोग हैं, 21 लाख लोग सर 21 लाख परिवार है। आप 21 लाख मतलब जानते हैं 21 × 4, एक परिवार में 4 लोग हैं। 80 लाख लोगों का आप वोट छोड़ करके जाकर के 500 लोग को संबोधित करने गए हो, जबकि आपकी रैली में देखते हैं लेखपाल प्रधान सबको दबाव बना करके खरीद करके तो आप भीड़ जुटवा रहे हो। और यहाँ पर 21 लाख लोगों का डेलीगेशन आपसे मिलने आपके घर, आपके दरवाजे पे गया, आप उसको छोड़ करके आप 500 लोगों को नेतृत्व करें, आपको कहाँ से वोट मिलेगा। वहां पर मैंने अपने साथियों को भेजा, तो बाबा जी जैसे हेलीकॉप्टर से उतर कर कहते हैं, ए बाबुआ भर्तिया आईवी के ना आईवे। तब बताओ, उनका अगर यही हमसे मिल लिए होते तो वहाँ उनकी इज्जत जाती। उतना वीडियो वायरल हुआ कि पूरे प्रतापगढ़ में कोई वोट नहीं देगा उनको। हमारी
हमारा परिवार इतना विस्तृत है कि हर घर में चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जो हो, चाहे मंत्री, चाहे विधायक, यहीं पे जितने कर्मचारी होंगे प्रशासन के, सब कहते हैं बेटवा हमारी मजबूरी है, हमारे यहाँ दबाव है शासन का, हम आपको नहीं मारेंगे, पीटेंगे, नहीं करेंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे घर में हमारी बिटिया खुद है DLED BTC करेगा, आपका देखी तो बहुत हमको दुख होता। मतलब इस तरह से वो बेचारे को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप सब लड़ो, हम अपने स्तर से पूरा कोशिश करेंगे, शासन पे दबाव बनाएंगे, और बेचारे प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी हैं कि हमसे मिलने के बजाय इटवा में प्रचार करने जा रहे हैं, और उसी इटवा में हमारे साथी कम से कम 5 लोग उनके विधानसभा के हैं, जो पीछे आपके खड़े बेचारे वीडियो बना रहे हैं, ये इटवा के ही हैं, ये इटवा के ही हैं। मोबाइल कोई और पकड़ ले भाई, ये इटवा क्षेत्र के शिक्षा मंत्री जी के यहाँ के हैं। ये शिक्षा मंत्री जी खुद नहीं वोट देंगे, आपका इटवा पूरा आकर के आपसे मुलाकात करना चाहता है, वो आपसे आप अगर हमको रोजगार दोगे तो आपको प्रचार करने की जरूरत थोड़ी है। 21 लाख लोग खुद सड़क उतर के आपको प्रचार करेंगे जब आप रोजगार दोगे। मंत्री जी से कहा जाता है भर्ती दो, तो कहते हैं पैसा देना पड़ता है। अपने भाई को EWS पे जाकर के फर्जी तरीके से नियुक्ति दिलवा दी, वो नहीं 5 करोड़ की जमीन फर्जी तरीके से 5 लाख में लिखवा लिए, और हमको रोजगार देने के लिए इनको वेतन देना पड़ता है। अभी इनका सुर कैसे बदला? पहले कहते थे आप खुद, हमें बहुत खुशी है कि आप लोग कभी चौथे स्तर में ईमानदारी से अपना भूमिका निभा रही है। इससे पहले भी आप भर्ती का मुद्दा उठाई है। आपने देखा कि पहले क्या कहते थे कि भर्ती देना बच्चों को खेलने, उसके लिए वेतन देना पड़ता है। अब इनका सुर बदला, 17,000 पे आया। फिर जाके थोड़ा से डिस्टर्ब हुए तो जाके कल के एक विधानसभा चुनाव में ये बोल रहे हैं इटवा में 29,000 भर्ती देने वाले हैं, आज पेपर में प्रकाशित हुआ। फिर भाजपा के ट्विटर हैंडल से अभी आया है कि 23,000 भर्ती देने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, कुछ दिन में 4 संहिता लग जाएगा, फिर हमारी आवाजों को ये दबा देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जैसे ही अगर हमारी मांग को नहीं पूरा करते हैं तब हम इनको बताएंगे हम क्या है। हमने सबसे बड़ी भूल ये कर दी जो हमने कमल का बटन दबा दिया। हमने सोचा कि योगी सरकार सत्ता में आएंगे, एक नया एजेंडा, एक नई सरकार जब प्रदेश में बनेगी तो सके नया विकास, नया आयाम और रोजगार पर काम करेगी। लेकिन जब आज हम ये देखकर दुखित हो रहे हैं कि आप रोजगार मिलना नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश आज हम 25 दिन से हैं, आप देख रहे हो कितनी रात क्या है, कितनी ठंडी लग रही है, कितनी ठंड हवाएं लग रही है। स्थितियां परिस्थितियां हमारे साथी डेली दूसरे तीसरे दिन बीमार होते हैं, अस्पताल लेकर भागते हैं यहाँ पर नजदीकी अस्पताल में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन के व्यक्ति फोन करता है, रजत कहीं गए तो नहीं हो? आपको बता दें 28 को धरना हो, 29 तारीख को मेरे पीछे पुलिस लगा दिया गया। कहीं भी जा रहा हूँ मेरे पीछे पुलिस जा रही है, गेट के बाहर नहीं जा सकता हूँ। दिन भर में मैं सोता रहता हूँ, पुलिस प्रशासन आकर रात में मुझे मेरे पीछे पड़ी रहती है कि कहीं मैं कहीं गया तो नहीं हूँ। जब मैं सोया रहता मेरे साथ जगह कहती है रजत है कि नहीं है, सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो। मतलब ये दिन रात प्रशासन को लगा करके ये जितने लीडर है सबका आवाज दबाने का काम कर रही है। आप कितने लोगों की आवाज दबाओगे? आप जितना आवाज दबाओगे उतनी ही आवाजें उठेंगी। ये दस्तूर भी है, कहा भी जाता है कि आप जितना जिस चीज को दबाएंगे वो उतनी चीज उछाल मारेगी। बिल्कुल मैडम, जितना आप दबाएंगे किसी को उतना ही तो उछाल मारती है। अपनी आवाज को नहीं दबा पाते ये, अपने काम को नहीं दबा पाते। EWS में भाई की नौकरी लगवा दी, उसको नहीं सही कर पाए, लेकिन और बेरोजगारी का आलम खड़ा कर दिया है। यही तो अच्छा काम किया है। हाँ मैडम, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो जितना एक आवाज हम सबके दबाएंगे वो तो दबेगी, सामने उतरेगी। 2022 में देखेंगे कितनी आवाज दबी हम सबकी दबेगी। ठीक है, तो हम आपको बेरोजगारों से और 97,000 नए शिक्षक भर्ती के मामले से आपको सीधे इको गार्डन से लाइव दिखा रहे थे, और किस तरीके से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके की परेशानियां उनको उठानी पड़ रही है। क्या कह रहे हैं? जुमले की सरकार है। देखिए मैडम, यहाँ पे हम लोग बाटी चोखा लगा रहे हैं, हाथ जल जा रहा है, आप देख ही सकते हैं। और आज ये हम लोगों के धरने का मतलब जो बच्चा कभी घर पे शायद ही पानी लेता हो, आज यहाँ पर खाना बना रहा है, हाथ जल जा रहा है। हम लोग बाटी चोखा लगा रहे हैं। आज हम लोगों के धरने का 26वां दिन है, और कोई भी प्रशासन यहाँ आके हम लोगों का हाल चाल उस तरह से नहीं ले रही कि आप किस कारण से यहाँ रुके हैं, क्या करना चाहते हैं। और हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं तो लाठियां चार्ज की जा रही हैं, और जो केवल सिर्फ जुमलेबाजी दी जा रही है। और ये अपने बुलडोजर की बात करते हैं, तो ये शिक्षा मंत्री के यहाँ बुलडोजर चलवाएं, जो कि अपने भाई को रातों रात EWS का आरक्षण देके ऊंचे पद पर बैठा देते हैं, जो कि एक प्राइमरी का शिक्षक है। मांगते तो ऐसा सोचते हैं जैसे इनके घर से कुछ जा रहा है। मैडम, हमने
मुझे याद है 3 कार्यकाल मुख्यमंत्रियों के पिछले मैंने देखे, जब जब यहाँ धरने होते थे तो हम सुनते थे कि कोई न कोई नुमाइंदा सरकार का जरूर बच्चों से मिलना आता था। बिल्कुल आता था, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ कोई धरना प्रदर्शन मांग कर रहा है तो वो अपने मुखिया से ही करेगा, और मुखिया एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री आज ये समझ रहे हैं जैसे उनकी वसीयत में से हम कुछ पार्ट बांटने आए हों। ये हमारा हक है कि हम अपने मुख्यमंत्री से या मुखिया से अपनी मांग करें और उनका सुनना चाहिए, लेकिन वो तो एक दुश्मन की नजर से देख रहे हैं। ठीक है, जिस प्रधानमंत्री को मुखिया होने का इतना गुरूर कह दिया चढ़ जाए तो कहा भी जाता है कि जब गुरूर आपको ज्यादा चढ़ जाता है तो वो गुरूर उतरता भी है। आप नशे की हालत में इतना जो मस्त मगन हो गए हैं, युवाओं ने ठान रखा है और आपको दिखा भी दिया है 3 दिन पहले कि युवा क्या कर सकता है। अब अगर आप आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इनकी बातों को मान लीजिए, जो आपके प्लान है इनसे बात करिए, जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है आप इनके सामने वो प्रस्तुत करिए, उसमें राजी होंगे। ऐसा नहीं है कि राजी नहीं होंगे वो, लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि हम जो यहाँ सर आपको सीधे सीधे जो प्रदर्शन के बीच से और इको गार्डन से जो यहाँ पे प्रदर्शन स्थली है जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो, ये दिखाने के पीछे का मकसद ये है कि जो युवा कभी पढ़ रहा होगा, जिस युवा ने कभी सपना देखा होगा, जिसके माँ बाप ने कभी सपना होगा, जिस युवा के माँ बाप ने खेत गिरवी रखे होंगे, किसी की माँ ने अपने जेवर गिरवी रखे होंगे ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, बीएड बीटीसी बड़ी डिग्री जैसी दिला सके और किसी अच्छे शिक्षक के पोस्ट पे अपने बच्चों को देख सके। आज अगर वो उनकी माँ और पिता अगर अपने बच्चों को इस तरह देखते होंगे तो क्या उनका दिल नहीं पसीजता होगा? क्या आंखों में उनके आंसू नहीं आते होंगे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो मुखिया बन के बैठा है वो बात नहीं कर सकता है। सिर्फ बात इतने फासले, एक ईमानदारी क्या पहल नहीं की जा सकती है मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कि एक कोशिश तो करते हैं आप? शायद आज युवा आपको सत्ता से गिराने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में लाने के लिए मजबूर होता। किसी और खबर के साथ आप सबके बीच हाजिर होंगे, देखते रहिए खबर प्याली। एक बार नारा लगा दीजिएगा। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो।